Dear students, today I am going to start and teach you the next paragraph of this lesson, The Sound of Music. I will teach you today the rest part of this lesson in Hindi version. Please listen it carefully. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician, but the reward are enormous apart from the regular concert. Evelyn also gives free concert in prison and hospitals. She also gives high priority to the classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children said she is for signing inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. और आइए इसकी हिंदी अर्थ में आपको बता रहा हूँ. कह रहा है कि एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्काहोलिक, यानी कि एवलिन जो है स्वीकार करती है कि उसे काम करने की लत है, ठीक है ना, और जो है कुछ काम करने की उसको लत है. फिर जो है करे कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे केवल कार्य ही करना है, ठीक है ना. और कैसे? ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत से भी कुछ अधिक और अधिक, इससे भी ज़्यादा अधिक मेहनत करना है मुझे. बट द रिवार्ड आर इनर्मस. क्यों? क्योंकि उसका जो पुरस्कार होता है, परंतु जो उसका पुरस्कार है, पुरस्कार भी बहुत अधिक है. समझ में आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. कह रहा है कि उन अर्थात अपने रेगुलर कंसर्ट अर्थात नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एवलिन जो है जेल में और हॉस्पिटल अर्थात अस्पतालों में निःशुल्क संगीत की आयोजन करती थी, निःशुल्क संगीत की आयोजन करती है. शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. और उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को उच्च प्राथमिकता देती है. किसकी उच्च प्राथमिकता देती है? तो युवा संगीतज्ञों को. एन रिचलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेड शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. अब देखिए यहाँ पे एन रिचलिन जो बधिर बच्चों के बीथोवन अर्थात बीथोवन फंड से संबंधित है, जिसको हम ये कहते हैं यानी कि रुधिर बच्चों के लिए एक ऐसा कार्य जो उनके जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा देती हो, जो उनके जीवन को संभालती हो. तो वह बधिर बच्चों, जो बधिर बच्चे थे, उनके लिए चमत्कारिक प्रेरणा है. क्या है वो? एक चमत्कारिक प्रेरणा है. दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. फिर कह रहा है कि अब कोई स्थान नहीं है जहाँ वे जा नहीं सकते, अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम है. अब देखिए, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज. शी हैज़ ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. अब देखिए इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज. एवलिन ग्लेनी जो अपनी दुगुनी आय के लोगों से, अर्थात अपने उम्र की दुगुनी आय के लोगों से भी जो है उपलब्धि अधिक प्राप्त कर ली थी. कहने का मतलब ये है कि अपने उम्र से दुगुनी आय के लोगों से भी अधिक वह उपलब्धि प्राप्त की थी. और शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. वह जो है ऑर्केस्ट्रा के सामने आई और अपने ढोल वादन को लेके आई. और लास्ट में कह रहा है कि एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उसने यह प्रमाणित कर दिया, उन लोगों के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि यह जो है अत्यंत ही हास्यास्पद हो सकता है, यानी कि हृदय स्पर्शी हो सकता है. यानी कि उसने जो है ये प्रमाणित कर दिया कि यह जो है हृदय को छूने वाला हो सकता है, हृदय स्पर्शी हो सकता है. और फिर कह रहा है कि लास्ट में
शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और अंत में वह उन लोगों को प्रेरणा देती है जो है अपने आप में हैंडीकैप्ड है, अपंग है, अर्थात वे लोग उसकी ओर देखते हैं, अर्थात उसकी ओर देख करके हु लुक टू हर एंड, उसकी ओर देखते हैं एंड कहते हैं, एंड से और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा, इफ शी कैन डू इट, वह इसे कर सकती है, तो आई कैन, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस, है ना। और फिर कह रहा है कि और वह अतिशयोक्ति नहीं है कि उसने लाखों लोगों को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान की, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये लेसन समाप्त होता है और आगे के लेसन को अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।